झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिनका ये बयान है उन्हीं पर उनका बयान जो है दोस्तों फिट बैठाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप है कि उन्होंने फिर एक बार झूठ बोला है और तगड़ा झूठ बोला है। ये झूठ बोला है एम्स को लेकर। हालांकि ये जो आरोप है मेरा नहीं है या मेरे चैनल का नहीं है, ये आरोप है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का और कुछ पत्रकारों का, जिन्होंने मोदी जी के बयान को लेकर कहा है कि मोदी जी ने झूठ बोला है। हालांकि इससे पहले अमित शाह जी ने भी जो संसद में बोला था उसको भी झूठ बताया गया दोस्तों। तो ये आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और आखिर इस आरोप को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने क्या सबूत पेश किया है, सब कुछ इस खबर में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। मोदी ने पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए एम्स दरभंगा की बात की। देश के सभी हिस्सों में प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को चिकित्सा उपचार के लिए लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े। ये इस संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा और इसी दौरान उन्होंने जिक्र किया कि दरभंगा में भी एम्स जो है वो खोल दिया गया है। अब तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है वो तो आरोप है ही कि मोदी जी ने झूठ बोला है। इसके अलावा न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि पीएम को गलत जानकारी कौन दे रहा है। मैंने पता किया और जानकारी तो ये मिली कि बिहार के दरभंगा में एम्स का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा है दोस्तों। पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे तेजस्वी यादव का आरोप क्या है। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो मोदी जी ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, वैसे तो न्यूज़ 24 के पत्रकार ने ये बाखूबी बता दिया है, लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो भी आपको दोस्तों बिना देर के सुना देते हैं। ये वीडियो भी आप देख लीजिए जहां वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जो बोलना चाहिए वो थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। वीडियो देखिए। भाषण सुना और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बोलने से पहले फैक्ट्स जो हैं उसको क्लियर कर लेना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया साहब, इन्होंने कहा है कि मोदी जी कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इससे जुड़े कागज भी दिखाए हैं। वो कहते हैं कि हमारे शासन में कोई छल नहीं है, हम छल नहीं कर रहे हैं। एम्स के लिए ज़मीन आवंटित की हुई है, 2020 की बात बता रहे हैं। अगर ज़मीन का सवाल होता तो ज़मीन का सवाल नहीं है, एम्स तैयार हुआ है कि नहीं ये सवाल है, जिसको लेकर दावे कहते हैं कि नहीं हुआ है तैयार। अब किसके दावे में सच्चाई है और किसके दावे में नहीं, ये तो आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं दोस्तों वो समझ में आ गया है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी पर झूठ बोलने का आरोप है। इससे पहले अमित शाह जी पर यही आरोप लग चुका है, यानी बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर आरोप। अमित शाह जी ने बाकायदा संसद में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को 3 दिनों तक रोककर मोदी जी ने 23,000 भारतीयों को देश वापस लाने का काम किया। मोदी जी ने किया, जबकि विदेश मंत्रालय, हमारे ही देश का विदेश मंत्रालय ये पहले खारिज कर चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करें। अमित शाह जी का वीडियो दिखाते हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया दोस्तों, ये भी आपको दिखा देते हैं। दोनों वीडियो देखिए आप। यूक्रेन से उड़ाने गिरकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर
3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. जी, तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये जो झूठ है इसकी नींव कौन रख रहा है? हमारे देश की सरकार में 2 बड़े नेता मोदी और शाह, जिनका नाम बड़ा चर्चित है, जिनकी जोड़ी बड़ी चर्चित है, दोनों पर ही आरोप है कि दोनों ने झूठ बोला है। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एक हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं। संसद में खड़े होकर कोई बात बोलना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है दोस्तों, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में जाती है और संसद में जो कुछ भी बोला जाता है वो सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, चलिए वो तो संबोधन में बोल रहे थे, अमित शाह जी ने जो बोला वो अपनी ही सरकार के विदेश मंत्रालय के बयान को कहीं ना कहीं नकार गए कि विदेश मंत्रालय साफ साफ कह चुका है ऐसा नहीं हुआ, जबकि शाह जी संसद में खड़े होकर शेखी बगा रहे थे कि भाई हमने तो 23,000 भारतीयों को वापस लाया है और ये काम मोदी जी ने किया है, वो भी 3 दिन तक युद्ध रुकवाकर। अब समझ लीजिए कि झूठ की पराकाष्ठा कहाँ तक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तो आरोप है ही दोस्तों, जो आरोप लगा है वो बाकायदा हमने आपको दिखाया भी है। तो अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी जी जो बोल रहे हैं उसमें आपको सच्चाई लगती है या फिर नहीं लगती? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।